बेंगलुरु के नीलसंद्रा में वाक़ई मस्जिद खुतीजतुल कुबरा की मैनेजिंग कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें बताया गया कि वक्फ इदारा मस्जिद खुतीजतुल कुबरा की कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नीलसंद्रा इलाके के मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि वसीम बेग और नदीम बेग नामी दो भाइयों ने मस्जिद कमेटी पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मकबूल यार खान या अलियास अद्दू गतो पुकारती मुझे। मैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ मस्जिद अकबरी नीलसंद्रा। मस्जिद अकबरी एक मोहल्ले का नीलसंद्रा का इदारा है जो पुराना इदारा है और बड़ी मस्जिद है। तो हैं दूसरे जो छोटे मस्जिदा हैं तो इसके है ना पेरेंट्स बॉडी है। मस्जिद अकबरी जो है पेरेंट्स बॉडी। इसमें मोहल्ले में खतीजुल कुबरा एक नाम से मस्जिद है जो कमेटी इसकी चला रही है। इसमें दो कमेटियां हैं ना मिलको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एक कमेटी में। तो है ना हमारे को अकबरी को दिसंबर में लास्ट 21 दिसंबर में लेटर ला के दिए अकबरी को और तमाम इदारों को भी लेटर ला के दिए। तो 29 दिसंबर को 2021 में अकबरी मस्जिद पूरे को कॉल फॉर करी एज पर बड़ी इदारा पेरेंट्स बॉडी को। तो पूरे कमेटियों को जमा को बात करने के वास्ते बिठाए अकबरी मस्जिद में। इसमें खतीजुल कुबरा के भी कमेटियों को बुलाए। जो कमेटी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, बिठा कर बात करे, बात कर को हिसाब किताब पूछे। तो टीपू ग्रुप है ना उन्होंने हिसाब किताब ले लगा को दिए। और बेग वसीम बेग जो है उन्हें हिसाब किताब देने से ज़रा बैक मारे के बाद हमें बहुत पूरे कमेटियाँ मिलकर इसे इदारे के जिम्मेदार फोर्स करने में इन्होंने क्या बोले घर में हमारे पैसे ही 20-2 लाख रुपए हमें ले लगा को हैंड ओवर कर देंगे। तो मस्जिद के अंदर है ना जब बैठे थे तो बैग में है ना पैसे ले लगा को अमाउंट बोले 20-2 लाख रुपए हैं इसमें। तो तमाम है ना हमें हैंड ओवर कर देंगे। तो देखे तो पैसे खोल के गिने तो 20-2 लाख 80-6 हज़ार रुपये आए। वो 20-2 लाख 80-6 हज़ार आने के बाद है ना तो इन्हें क्या बोले इसमें 2.5 लाख रुपये हमारे। ये अल्लाह बेहतर जानता है क्या उनके हैं नहीं मालूम नहीं। वह तमाम जिम्मेदार डिसाइड करे जब उनके को तो मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठ को बोल रही तो 2.5 लाख रुपये तभी उठा को उनको दे डाले। बाकी के अमाउंट है ना रख को गिने गए, मशीन ले लगा को गिने तक करीब है ना रात के 4 घंटे हो गए। एक 2-4 दिन के अंदर है ना ये पैसे तमाम जिम्मेदार डिसाइड कर को खतीजुल कुबरा के अकाउंट में डाल डाले, कैनरा बैंक नीलसंद्रा में अकाउंट में डाल डाले। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूछे तमाम जिम्मेदार खतीजुल कुबरा मस्जिद का डॉक्यूमेंट और खतीजुल कुबरा का मदरसे का डॉक्यूमेंट पूछोगे तो वसीम बेग और इनके भाया मिल को हम वादा करे तो मस्जिद में अकबरी मस्जिद के अंदर बैठ को ये वादा करे तो हमारे पास चेक बुक हमें भाई से चलन बुक अंदर देखो ही कलेक्शन के वास्ते ये चलन बुक के साथ हमें ले लेगा आपको डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर कर देंगे। तो बावजूद वादे के बाद 8 दिन 10 दिन 15 दिन टाइम लेको इन्हों पैसे मस्जिद के अंदर हैंड ओवर कर को इन्हों जो ले आपको स्टेशन में कंप्लेंट कर डाले। क्या आगे तो अकबरी के सदर साहब जाको गैंग को बुला ले आको ग्रुप को बुला लगे आको पैसे हमारे घर से रौड़ीदम कर को छिना लगा के तो स्टेशन में कंप्लेंट कर को कोर्ट में फाइल करे केस से। तो उसके बाद है ना तमाम जिम्मेदार तो कमेटियाँ जो जुड़े थे अकबरी मस्जिद के साथ है ना मक्का मस्जिद, आयशा मस्जिद, मस्जिद यूसुफ, मस्जिद खतीजुल कुबरा, गुरबा बैतुल माल, मदरसे काशी कुलम, CMM, मदनी दस्तर खान, मस्जिद उमर फारूक, ये तमाम कमेटियाँ 11 इदारे के कमेटियाँ भी इदारे मिल को जुड़ को ये फैसला करे। अकबरी मस्जिद एक फैसला नहीं करी, कोई कमेटी नहीं, पूरे जिम्मेदार मिल को ये तय पाए। पूरे जिम्मेदार मिल को है ना 2 कमेटियों को भी ब्लॉक को डिजॉल्व कर डाले। जो माने नहीं बात है ना बेहतरीन एक और कमेटी ले लगा को ये करी तो इन मान को पैसे दे डाल को उल्टा हमारे ऊपर कंप्लेंट देखो इल्ज़ाम डाल रही और हिस्ट्री में बता रही। हिस्ट्री में मोहल्ले की ऐसा नहीं हुआ, हिस्ट्री में इससे भाया मोहल्ले के अंदर बदनामगी कर रही, पूरे कौम को बदनामगी, पूरे मोहल्ले को बदनामगी कर रही इन्होंने। ये चीज़ जो हमें क्या भी अगर झूठ बोल को है तो क़यामत के दिन अल्लाह के पास इसका हिसाब किताब होगा। इससे इनकी जवाबदारी हमें भी देना पड़ेगा, इन्हों भी देना पड़ेगा। और हम इनका दामन पकड़ को पैसे ले लेगा को देखो डॉक्यूमेंट रख ले को जिम्मेदारों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डालते हैं। मस्जिद उमर फारूक के सदर साहब के ऊपर आके डॉक्यूमेंट चोरी कर ले को गए तो इल्ज़ाम डालने इसके दिन क़यामत के दिन उस लोगों को जवाब देना और आवाम को भड़का रही। अगर इनको ये आया तो
शाम में आपको बैठ को बात करना था। कोटा में केस आज, चोरी का इल्जाम, कोर्ट में केस। इस तरह आप बोले कि तमाम मसाजिद के इलेक्शंस के वास्ते अपील करेंगे, तो वक्फ से क्या डायरेक्शन आ गया इलेक्शंस के? वो अकबर से हमला अकबरी मस्जिद को है ना एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट कर को है। वक्फ बोर्ड का डायरेक्शन इलेक्शन का जो हमारा सितंबर 4 तक का टाइम था, उसके पहले 15 दिन पहले अकबरी मस्जिद वाले इन्फॉर्म कर डाले वक्फ बोर्ड को हमारा टर्म खत्म हो रहा है, सितंबर 4 को खत्म हो रहा है। तो 15 दिन पहले एडवांस में हमें एप्लीकेशन दी है। अब जो कार्रवाई करना हम कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू करने दे सकती है कमेटी, या तो एडमिशन डालो या क्या करते उसे हमें ओबे करतेंगे तो, और हमें कोर्ट को जुडिस्ट्रिक्ट को वक्फ बोर्ड को ओबे करते हैं इंशाल्लाह। जो भी आइंदा फिल वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पढ़को है जो जुम्मा से हमें इसके वास्ते इंशाल्लाह कॉपरेट करती और मोहल्ले से भी कॉपरेट करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहल्ले के एक जिम्मेदार के हिस्से से मस्जिद आयशा और मस्जिद आयशा रोज गार्डन नील संतरा का सदर के हैसियत से और मस्जिद अकबरी नील संतरा का साबिक सदर की हैसियत से और एक अल्लाह के बंदे की एक हैसियत से, एक मुसलमान होने के नाते मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि हम लोग तकरीबन 30-35 साल से मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे पास गुनाहों के अंबार हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के अंबार को कम करे, माफ़ करे, हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों जो खिदमत करके दुनिया से जा चुके हैं और कुछ हम लोगों को सिखा कर गए हैं, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब से हमने होश संभाला है, मोहल्ले नील संतरा में हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने आज तक कई इदारों में, कई मस्जिदों में काम किया है। आज तक ऐसी बेहुदा हरकतें हमने नहीं देखी। अफसोस ये होता है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। उलमा किराम बताते हैं, बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, हम तो उसको तहे दिल से सर झुकाकर मानते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी नौजवान ये कहते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग ये करेंगे। आप क्या खाक करेंगे? करने वाली जात तो अल्लाह की है। तो मुख्तसर बात यह है कि दिसंबर 2021 में मस्जिद अकबरी की तरफ से एक लेटर आया मस्जिद आयशा को। तो मस्जिद आयशा की तरफ से मैं उस लेटर को लेकर मस्जिद अकबरी गया। जाके देखा, वहाँ पे तकरीबन मोहल्ले के पूरे मसाजिद के जिम्मेदार मौजूद थे। मक्का मस्जिद, उमर फारूक मस्जिद, रहीमिया मस्जिद, ताह मस्जिद और बैतुल माल के, मदरसे के तकरीबन पूरे मोहल्ले के इदारों के जिम्मेदार मौजूद थे। तो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, जिस काम के लिए बुलाया गया है, वो है खतीजतुल कुबरा की मस्जिद का मामला। तो तफसील से जाने का वक्त नहीं है। मुख्तसर बात यह है कि खतीजतुल कुबरा के मामले में दो कमेटियाँ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जो अफसोस की बात है। हमारे बुजुर्गों ने मना किया है, तो वो दोनों की बातें हम लोग बहुत देर तक सुनते रहे। हमारे अद्दू भाई एक जिम्मेदार की हैसियत से बात करते रहे, लेकिन अद्दू भाई की बात कोई मानने तैयार ही नहीं, कोई सुनने ही तैयार नहीं। तो बहुत देर के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे
जितने लोग वहाँ बैठे थे, जितने इदारों के सदर जैसे निसार भाई हैं, हमारे शफी भाई हैं, गुलाब भाई हैं, रहीम भाई हैं, ये पूरे सदरों ने मिलकर एक तजवीज़ पेश की कि आज की सदारत आप करें। तो उन तमाम सदरों की राय मशवरे के साथ मुझे अमीर बनाया गया। मैंने जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो सिखा कर गए उस तरीके से एक अमीर की हैसियत से सबसे मशवरा किया। सब तकरीबन सारे हजरात ने यही मशवरा दिया कि दोनों कमेटियों को डिसॉल्व कर दें। तो जाहिर है अमीर की हैसियत से मुझे सबकी बात सुननी पड़ी और मैं जो भी फैसला सुनाता हूँ सबसे पहले मैं अपने रब्बुल आलमीन से मशवरा करता हूँ। दिल में मैं अल्लाह से मशवरा करता रहा, अल्लाह सीधा रास्ता बता, सही फैसला सुनाने का मौका दे, सही फैसला सुनाने के लिए अल्फाज दे। अल्लाह से मैं राग़िब होकर बैठा था। तमाम हजरात ने ये कहा कि दोनों कमेटी को डिसॉल्व कर दो, नई कमेटी बनाएंगे, नई कमेटी बना के मस्जिद चलाएंगे। तो मेरे दिल ने भी आवाज़ दी कि दोनों कमेटियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। उस वक्त मैंने ये फैसला सुनाया एक अमीर की हैसियत से कि दोनों कमेटी को डिसॉल्व कर दें और जो पैसा उनके पास है वो पैसा लाकर मस्जिद में जमा कर दें। पहले तो ये नानू कर रहे थे, फिर अल्लाह बेहतर जानता है इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। इन्होंने खुद जाकर अपने घर से तकरीबन 22 लाख कुछ ज़्यादा पैसे लाके मस्जिद अकबरी में मेरे मौजूदगी में मेरी आंखों के सामने दिए हैं और हमारे बहुत से नौजवान वो पैसा गिने हैं। मैं भी मौजूद था वहां पे। तो पैसा गिनने के बाद उन्होंने कहा कुछ 2.5 लाख रुपए हमारे हैं। मस्जिद के चंदे में इनका जाती पैसा कैसा आता है ये तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं ना सुना भी नहीं। मेरे जाती पैसे मेरे अकाउंट में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के पास, मस्जिद के अकाउंट में, मस्जिद के पैसे में हमारा जाती कोई पैसा नहीं रखते। और अल्लाह माफ़ करे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया मस्जिद के पैसों को सिवाय मस्जिद के खर्च के अलावा छूना भी मना है। और हम लोगों ने ऐसे बहुत से चीज़ें देखी हैं जो अमानत मस्जिद की होती है, 10 साल 20 साल के बाद भी वो ऐसे ही रहती है। वो ज़माना हमने देखा है। हमारे मरहूम अब्दुल रहमान जो इस अकबरी मस्जिद के सदर थे, वो जब बैतुल माल के पैसे लाके दिए, तकरीबन 1980 की बात कर रहा हूँ मैं, बैतुल माल के पैसे लाके दिए, उसमें पुराने नोट थे, पुराने नोट थे, पुराने पैसे थे जो उनके वालिद के ज़माने में लाके दिए। ऐसा अमानत छीन नहीं सकते। मस्जिद के पैसों को हाथ लगाना हमारा फर्ज नहीं। मुझे ताज्जुब होता है कि मस्जिद के पैसों में इनके 2.5 लाख आ गए। तो सब लोगों ने कहा कि 2.5 लाख रुपए इनके वापस दे दो। तो हमारे सदर साहब जो अद्दू भाई है, उन्होंने कहा ठीक है दे दो। सबको उनके 2.5 लाख दे के बाकी के पैसे लेके मस्जिद अकबरी की जिम्मेदारी में एक हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से जिम्मेदार को देकर, उसके बाद पता चला कि दूसरे दिन कि ये पैसे बैंक में डाल देंगे। तो बाद में मैं तहकीक किया, मेरे मौजूदगी में जो पैसे आए थे तो जिम्मेदारी मुझे भी बनती थी। तो तहकीक किया तो पता चला कि मस्जिद के जो भी पैसे आए उस दिन रात में बैंक में चले गए। उसकी रसीद भी है इनके पास, शायद अभी भी रसीद है। तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मस्जिदें अल्लाह का घर है। हम लोग अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम लोग अपनी आखिरत बनाने आए हैं, दुनिया कमाने नहीं। कंप्लेंट करें, तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करें। और कंप्लेंट करें। अब अफसोस किया है कि एक अमीर बनना है तो मेरे ऊपर भी कंप्लेंट कर दी है, मुझे भी जमानत देना पड़ा। क्या इल्जाम लगाए सर आपके? ये रौडीज़म करके इनके साथ दिया, अकबरी मस्जिद वालों का साथ दिया, पैसे जाके जबरदस्ती लाए, ऐसा कुछ ये करे। हम लोग जबरदस्ती तो दूर की बात है, ये भी मस्जिद है, यहाँ ये भी अल्लाह का घर है। वैसे हम लोग
झूठ से नफरत करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूं, पैसे उन्होंने लाके दिया था मस्जिद के अंदर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क़यामत में अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह को जवाब देंगे हम। उनके दिल से पूछो। आप जो बेग साहब के बच्चे, जो बेग साहब जो है, उनकी ये पूरी ग्रुप ये बताए क्या ये दिल से कह रहे हैं, सच कह रहे हैं? इनको भी अल्लाह को जवाब दे रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अमन रहे, मोहल्ले में अमन हो जाए, छोटा मोटा झगड़ा खत्म कर दें। और मैं सदर साहब से भी गुजारिश करता हूं, पूरी कमेटियों से भी गुजारिश करता हूं, और उन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं, वो सब मिलकर, एक मिलजुल कर मोहल्ले को बदनाम ना करें, मस्जिदों को बदनाम ना करें। अगर ऐसा होता रहा तो जो लोग आखिरत की, अपनी आखिरत बनाने के लिए आए हैं, वो आइंदा से नहीं आएंगे। हम लोग झगड़ा उगड़ा नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते हैं, मोहल्ले का नाम अच्छा हो ये चाहते हैं। मोहल्ले में काम इसलिए काम करते हैं कि ताकि मोहल्ला अच्छा रहे। हम भी अपनी व्यापारी आदमी हैं, हमारे भी कई मसरूफियात हैं, वो सब छोड़ के मोहल्ले की मस्जिदों के मोहल्ले के इदारों में काम कर रहे हैं, इसलिए कि मोहल्ले को तरक्की करें और अपनी आखिरत बनाएं, और कोई मकसद नहीं हमारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं मक्का मस्जिद का सदर हूँ। ये हमारे ऊपर बहुत से एग्ज़ाम लगा फिर रही है वसीम बेग और उसके भाइयाँ, और हमें बग़ैर ऐलान करे के, बग़ैर ये करे कमेटी बना लिए। हमारे साबिक़ सदर इंतकाल हो गए, अमजद कबीर बोल के, मैं नायब सदर था। उसके बासना से मैं बाकायदा वक्फ बोर्ड में लेटर देकर रहे, वक्फ बोर्ड वाले आकर रहे, एक नोटिस बोर्ड पर उनकी नोटिस लगा कर रहे, सब चीज़ें की बासना से कमेटी हमने अप्रूव को दी। हमें 90% से एक तमीर का काम कर रही। अब वो ताम झोपड़ी थी मस्जिद, वो इतनी आलीशान मस्जिद बना कहीं, पूरे मोहल्ले वाले की चीज़ से वाकिफ हैं सब लोग। वैसा हमें पूरा तमीर करे बासना से ये लोगों को, ये यहाँ भी इलेक्शन कराना, पूरे मस्जिद को इलेक्शन कराना, और बोल कर रही नो ये बाकायदा ये बोर्ड वाले ही ये है, उनको कान देना मालूम है, उनको आती मस्जिदों को इंक्वायरी करती, देखती बोर्ड क्या करना करती है। ये लोग खामोखा का बेकार का माहौल लेकर डिस्टर्ब पैदा कर रही है। लोग ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चाह रही, क्या इन लोग। अब तक हमें कोई सी वीडियो बनाई भी नहीं, डाले भी नहीं। यूट्यूब पर वीडियो तो रिलीज करते रहता हूँ, मैं खामोश बैठना भी नहीं ना, उसका जवाब देना पड़ेगा ना उसके। जी कुछ नाराजगी पता नहीं है। अभी जब हमारे बोले ना खयूम साहब ये 2 दिन बिला को सलाह करने के लिए बुलाए उनको, वो सलाह पर बैठे मस्जिद में मान लिए, पूरे इदारों के जिम्मेदार बैठे थे, उनके सामने मिनट बुक में सही ना करे। पूरा आप खुद बोले भैया मैं जाको पैसे लगा को दिलाता हूँ, रख लो अगर बोल खुद जाको लाको देखो। अब मैं लाको दिए नहीं, रौडिज्म को लिया तो क्या बात इसकी है? हाँ हमारा अमीर साहब को चोर बनाए, हाँ उनको चोर बनाए, इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च हसना दिए, गुलाब भाई 1.5 लाख रुपए फिर दिए, 50,000 रुपए अपने तरफ से घूस दिए। ऐसी शख्सियत को बोलती, ऐसी शख्सियत को बोलती आपको डॉक्यूमेंट चुरा के चलेगा। डॉक्यूमेंट चुरा ले क्या इनकी प्रॉपर्टी बेचने के वास्ते नो डॉक्यूमेंट मंजिल कोई रख करता क्या? इनकी प्रॉपर्टी क्या किए और बेच डालेंगे डॉक्यूमेंट बना कर, वैसा तो मसला नहीं ना है। क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? उन लोगों को कुछ मालूम है, पता नहीं है, समझ के बाहर की बात है लोगों की। जी वैसे मोहल्ले में इंतजार पैदा करना, हर नौजवानों को जाना बोलना इसके बारे में, अल्लाह उनको हिदायत देना अच्छी, मगर क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मस्जिद उमर फारूक का सदर 20-23 साल से उमर फारूक मस्जिद का सदर अकेला चला रहा हूँ, कोई कमेटी नहीं, क्या भी नहीं। अब कहाँ भी बाहर मैं चंदा नहीं करी। फर्स्ट पॉइंट है इन लोग हमारे पास है बेगुनो, मेरे पास है बेग नदीम वसीम नदीम 2 भी है। आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम मैं बोला ये जो प्रॉब्लम मामूली चलते रहती, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपस में मिलजुल को तुम्हें काम करो। मैं मिलाने के बाद क्या है, आए 1.5 लाख रुपए चंदा स्पॉट पर चंदा दिया मैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए देखो क्या कराया, चलो अभी 2 जने को मिला को मैं ये कराया, करने के बाद क्या कराया सबको ने चंदा कराया। चंदा घर को 1 पैसा का हिसाब किताब दिखाई नहीं, मुझे 1 पैसे की रसीद भी दिए नहीं। मैं अल्लाह के घर में बैठ कर बोल रहा हूँ, क्या 1 पैसे की रसीद दिया नहीं, 1 बुक का 1 रुपए का हिसाब दिया नहीं। हमने क्या करे, रात को मीटिंग हुई हमारे मस्जिद में, हमें भी गए। जाने के बाद उन्होंने मस्जिद के अंदर ले लगा को क्या पैसे ले लगा को गिनने के बाद डॉक्यूमेंट उसी वक्त पर मैं हमारे सदर साहब को बोला
डॉक्यूमेंट उनका दे डालो करना, जो बैलेंस उनके पास पैसा है वो अभी बाद में देना, पहले डॉक्यूमेंट ले लगा को प्रोड्यूस करो करना, 2 को भी डिजॉल्व करने के बाद 2 जने के पास नहीं रहना वो चीज, ले लगा के दे डालो करना। उन्हें बोले मैं 15 दिन में ले लगा के देता हूँ, मैं तब बोला 15 दिन में नहीं, अब भी मंगाओ डॉक्यूमेंट, अब जरूरत है क्या? तब बोलने के बाद नहीं वो मंगाए। मेरे मस्जिद में बैठ को 25 लाख रुपए मेरे हाथ से जो जगह लिए वो 25 लाख रुपए मेरे हाथ से एडवांस करे, एडवांस एग्रीमेंट कराए, मेरे हाथ से 25 लाख रुपए एडवांस करे उमरा फारूक मस्जिद में बैठ को मैं इतना सुबह पूरा काम मेरे हाथ से लिए उन्होंने। लेने के बावजूद मैं क्या करे, डॉक्यूमेंट चोरी करके ले लगा चला गया मेरे पर कंप्लेंट कर, और पूरा इसमें ले लगा को फोटो निकालो को पूरे अवाम के अंदर दिखा रही फलाना आदमी डॉक्यूमेंट चोरी कर ले गया। इनको जरूरत पड़ी 5 लाख की, 25 लाख रुपए एडवांस देती गए थे, 5 लाख की जरूरत पड़ी, 5 लाख में 5 रुपए नहीं उनके पास, क्या सबका ना भाई कलेक्ट कर को क्या करे, जोर में मैं जाको बोले ऐसा जमीन वाला देता नहीं, 25 लाख रुपए एडवांस दिए तो मैं अग्रीमेंट डालता, नहीं तो नहीं डालता करको जोर में आको मुझे बोले। मैं इंशाल्लाह अभी देखेंगे असर तक मुझे टाइम दो, असर के बाद मैं क्या सोचूंगा मैं बोलता हूँ। असर में लगा हमारे मस्जिद में बैठ कर 25 लाख रुपए 5 लाख रुपए डालकर 25 लाख रुपए एडवांस करिए, करने के बावजूद मैं वो डॉक्यूमेंट में चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है? डॉक्यूमेंट चोरी करके मैं क्या करूं? मस्जिद का डॉक्यूमेंट है, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? तो तुम्हें मस्जिद के अंदर बैठ कर बोलिए हमें 15 दिन में डॉक्यूमेंट देती घर को, वो गलती हमारे में क्या होगी? उनको 15 दिन मोहल्ले का हिसाब मोहल्ले के आदमी ना भाई देन दे छोड़ा 15 रोज में करना, 15 रोज के अंदर रहते खेलोगे रहते अफवाह उड़ा लगोगे। डॉक्यूमेंट उनका है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर, ओरिजिनल इस डॉक्यूमेंट नहीं है। सुनो बोलता हूँ, ये ब्यूरो है ना, ये ब्यूरो उसी दिन मैं इंचार्ज में लिया 2 महीने इंचार्ज लगा, 2 महीने मैं चलाया, तो इसमें 2 बुक्का रखा था मैं, उसके अंदर है इमाम साहब का, मौजन का, मदरसे का बिल, इसका लाइट बिल पूरा बनने का जो भी पेमेंट देता था, यहाँ बैठ को इमाम साहब को बुला लगा, उनका पूरा पेमेंट देखो 2 नोटबुक में मैं लिखा पढ़ी कर लगा, उनके सेना लग जाता था। तो वो बुका 2 महीने मेरा से नहीं हुआ, मेरी तबियत बराबर नहीं, मैं क्या करा, मैं इनकी जिम्मेदारी दे डालेंगे अकबर या लेंगे, मेरा से नहीं होता बोल को आपको ये ब्यूरो खोल को रात को मैं ले जाकर 2 बुक्का ले लग गया, 2 बुक्का लगा जो डॉक्यूमेंट चोरी कर लगा बोल रही, उसका वीडियो पकड़ रखो। उस दिन सुनो, जिस दिन वो बुक्का उठा लग गया, 4 जने ही मैं हूँ, हमारा मौजन है, अब हमारा एक अब्दुल रहीम साहब रहीमा के मस्जिद के, उनका सबका 4 जने हमें, 4 जने में मेरे एक जना का वीडियो कॉल लगा को दिखा रही, 4 जने मौजूद। डॉक्यूमेंट देने क्या बोल रहे? डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, चोरी कर ले चलेगा, अगर कंप्लेंट कर कोई मेरे ऊपर, हाँ कर कोई नहीं, ये इतना करे क्या पूछ रही ना, नहीं कोर्ट में थे ना अभी, कोर्ट में बता बोर्ड में अटैच नहीं है ये, कोर्ट में है ये। तो 24 ओवर हर काम में मेरे पास अगर राय मशवरा लेता हूँ, हर काम, ये काम नहीं, हर काम में आपको मेरे से राय मशवरा करते भाई ये है वो है मेरे को, हमें सबको भी साथ दे लोग गए, साथ दे लोग जाको ले, आखिर में 2 बुक्का में उठा लोग गया, हिसाब किताब जेल को हमारा से नहीं होता, भी एक मस्जिद हमारा संभाल होता, अब एक मस्जिद हमारा संभालना नहीं होता, बोल को 2 बुक्का ले को अकबरी के अंडर कर रही समय पेरेंट कमेटी में, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चोरी कर लेगी, मैं कैसे आदमी, आवाम को मालूम मैं कैसे आदमी, पैसा लुटा रही, तो दूसरा का डॉक्यूमेंट लेकर मैं क्या कर सकता, और मस्जिद का डॉक्यूमेंट कर सकता, इतना बड़ा इल्जाम एक आदमी के ऊपर सही तरीके से चल को तुमने इतना साथ देने के बाद इल्जाम लगाएगा, बोले तुम्हारे में कितना कहना है, तुम्हें कुफर है, तुम्हारे में कुफर है, समझ में रहा है? अल्लाह को जवाब बहुत देना, और नहीं तुम्हें इज्जत से बदतर मैं बोलूंगा, सही बोलूंगा, अगर एक मुसलमान सही बोलना मस्जिद में बैठ कर जो बातचीत को फैसला होने के बावजूद करिए क्या करे, तुम्हें इल्जाम लगाए। कौन सा ईयर सब जिस वक्त जो है आप मेरे से बुक्स जो ले जाकर ट्रांसफर करें, नहीं सुन बताइए जनवरी 11 क्या टाइम, ये साल में हमने मीटिंग हमें सुबह चलो मीटिंग कभी भी मस्जिद में 11-12 कुछ होती है मीटिंग, 7 बजे 8 बजे मीटिंग होती है, ईशा की नमाज के बाद सब खा ले पी ले को चाको मीटिंग, उसी वक्त में बैठे थे पूरे कमेटी वाले थे, उस वक्त में ये इसके इलाका भी मैं बदली कर नहीं रहना,
सब कमेटी वाले मेरे सामने थे कि मैं उठा को दिखाया कि खाली बुक का एक है चंदे के बुक का, उसके अंदर कुछ भी एक नया पैसा नहीं था। पूरे कमेटी वाले देखिए उन्होंने बोल रही आप चुराए करते मैं चुराया। पूरे कमेटी वाले को मालूम डॉक्यूमेंट कहाँ है, कहाँ रखे थे, कब देते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मस्जिद में शुरू से जब से बुनियाद पड़ी तब से खिदमत कर रहा हूँ। एज ए लीगल एडवाइज़र हमेशा मशवरे के तौर पर मैं शामिल रहता हूँ। जब भी इनके कुछ हालात परेशानी आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो आके मशवरा करते थे, तो इस वजह से मैं हमेशा इनको अच्छे मशवरे दे के भेजता था। जब दो कमेटियों का मसला फिर आया तो यानी कि जो सब बोल चुके हैं, दोबारा मैं बोलना नहीं चाहता। ये जो दो कमेटियों का जो इश्यूज था, ये इशू के जो खतील कुबरा के जो दो कमेटियां थे मदरसा कमेटी, तो मैं इशू देखते हुए, इनके इंटरनल इश्यूज को देखते हुए मस्जिद के बाहर इशू नहीं जाना, तो इस सिलसिले से इन लोगों को बिठा के मशवरा करके सब एकजुट होकर एक जगह काम करना और वसीम बेग को जो है सिर्फ एज ए न्यू सदर बना करके इनके नया कमेटी में ऐड करके भेज दिया। फिर उसके बाद इनके इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन बनने के बावजूद इन लोगों जो है अपना नए नए डॉक्यूमेंट बना लिए, नया ट्रस्ट बना लिए और अपने पूरी फैमिली को इस ट्रस्ट के अंदर ऐड कर लिए। उसका प्रूफ सबसे है जिसके अंदर हमारा कोई इसकी इल्म नहीं है। और जिसके बाद इश्यूज बढ़ते गए, बहुत ज्यादा बढ़ते गए। फिर दोबारा में जो बुलाए, फिर बुला के बोला भैया ऐसा इश्यूज हो क्या करना, तो मैं इनको मशवरा दिया कि मोहल्ले की जो पेरेंट कमेटी है उनको इसकी इतला दी जाए, अकबरी मस्जिद को इसकी इतला दी जाए। इसके सिलसिले बाद इसके बाद का जो सब तमाम हजरात जो आपको सुनाए बस वही है। ये जो तमाम हमारे पुराने 15 कमेटी के जो लोग थे उनका सबके रेजिग्नेशन बना था लेना, और उसमें मैं भी बना दिया, जबकि मैं मेंबर ही नहीं हूँ। मैं जैसे एक एडवाइजर था, मेरा कोई मेंबर था नहीं, तो मेरा भी उन्होंने रेजिग्नेशन बना डाली। तो उसमें डुप्लीकेट साइन करके इसमें मेरा ओरिजिनल साइन है, कॉपी साइन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली उर्फ परवेज, मस्जिद यूसुफ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो है फैमिली ट्रस्ट है। ये वसीम बेग साहब ने अपने वीडियो में वजाहत की है कि इंशाअल्लाह हर जगह पे इलेक्शन करवाएंगे। ये कोई कमेटी नहीं है, यहाँ पे ये फैमिली ट्रस्ट है। ये हमारा मामू और मुमानी जो है ये वक्फ किए हुए हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में उन्होंने 2 दर्जे तामीर करके दिए। उसके बाद जो है हम लोग इन्हें हमारी जिम्मेदारी में 2 फ्लोर और बनवा कर ये कमेटी ये जात की है। अब इस कमेटी के ऊपर भी ये वक्फ बोर्ड से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जबकि ये फैमिली ट्रस्ट है। बस इतना ही बताना चाहता हूँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बिलाल बैतुल माल के मेंबर के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। जो हमारे मोहल्ले में जो इंतशार चल रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुलह करने की कोशिश करें, तो अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह बहुत बड़ा अजाब समझने की कोशिश है। और दूसरी बात जो है, जो वसीम बेग और नदीम बेग जो सदर साहब हमारे उमर फारूक मस्जिद के सदर है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए कि डॉक्यूमेंट चुराए, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह गवाह है, क़यामत के दिन हर एक को जवाब देना है, हर एक मरना है, अल्लाह हर एक इंसान अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदर साहब को हम बेहतर जानते हैं। अगर मोहल्ले का कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा तकाजा भी आ जाए तो सबसे पहले खड़े होने वाले सदर वो है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो है, जो हमारे 2 कमेटियों में ना इत्तेफाकी की वजह से इतना बड़ा इशू हुआ है, जो रात फैसले की हुआ था, जो हमारे खयूम भाई जो फैसला करे थे, आयशा मस्जिद के सदर साहब, वसीम बेग और नदीम बेग ने खुद अपने पैसे मस्जिद में ला कर दिए थे। इसकी गवाही मैं खुद देता हूँ, यहाँ भी दूंगा, इंशाल्लाह क़यामत में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम टीपू फिरदौस कुरैशी है। मैं इस मस्जिद और मदरसा खतीजतुल कुबरा का सदर हूँ। अल्लाह के फजल करम से ये जगह 10-11 साल पहले ये हमारे वालिदैन के नाम से थी, जो पूरे मोहल्ले वालों ने मेहनत कर कोशिश कर ये जगह खरीदी गई। इसके बाद इलेक्शन, पूरे मोहल्ले के जितने भी कमेटियों हैं इलेक्शन करवाकर उसमें हमारी ये कमेटी चुनी गई कि इसकी खिदमत के लिए। उसके बाद हमारी कमेटी चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ टेंशन नहीं था। 9-10 साल से हमें खिदमत अंजाम दे रही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। उसके बाद इन लोगों ने, इनके एक ही भाई अफसर बेग हमारी कमेटी के अंदर नायब सदर हैं, दूसरा कोई भाई एक मेंबर भी नहीं है कमेटी के अंदर। इन लोगों ने कुछ भाइयों जम के, इनके भाइयों के बच्चों को जम के लेके आके इधर कुछ फसाद करवा कर कुछ हुआ। वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं मुख्तसर में सुनाना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे एक जिम्मेदार ने उनको तय कर सदर बनाया,
मुख्तसर खाली सिर्फ और सिर्फ मदरसे की जगह खरीदने के लिए, उसकी मेहनत करने के लिए, चंदा करने के लिए इन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी लेके गए हमारे पास, पूरा लेके जाके करके चंदा गिंदा करे। हमारी कुछ सुनते नहीं थे, ये कोई भी भाई नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। हम लोगों को ये पसंद नहीं आया। जब जाकर हमने अकबरी मस्जिद में एक लेटर दिया, ऐसा सा किस्सा है, आपके पेरेंट्स कमिटी हैं, आप जमा कर क्या है हमारा फैसला करेंगे। उधर पूरा फैसला हुआ, जो भी हुआ पूरा मोहल्ला जानता है, पूरे इदारे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होने के बाद बदल गए। उसके बावजूद हमारे को हिसाब किताब भी दिए नहीं। बाद वही दिन इन्हों लोगों ने, अल्लाह के घर में बैठकर बोल रहा हूँ, इन्होंने लोगों ने खुद होकर लाकर पैसा दिए। कोई इसमें किसका प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। हम लेकर जाकर पूरे मोहल्ले के इदारे वालों ने ये मदरसा मस्जिद खतीजतुल कुबरा के नाम से जो अकाउंट है उसमें डाल दिया। उसके बाद इन्होंने फॉल्स एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए, केसें लगाए ट्रिब्यूनल कोर्ट में, उधर इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन में भी हमारे ऊपर फॉल्स कंप्लेंटें लगाए। और अमेंडमेंट डीड जो भी है इनकी बोगस है। हम लोगों ने वो एफएसएल में पूरा वो मायना करके चेक करके भी दिए हैं, और जो भी है फॉल्स है। और मोहल्ले के अंदर ये लोग इंतशार करना पैदा कर रहे हैं, जरूरत नहीं है ये, फिर भी लोगों को ABCD पढ़कर इन लोगों ने बहका रहे हैं। XYZ नहीं पढ़ रहे हैं लोग। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम सिराज खान। इन्हों हमारे बाजू बैठे ना, इन्हों हमारे कमेटी के सदर, उसके बाजू ना उन्हों हमारे कमेटी के कैशियर, और इन्हों बैठी ना हमारे कमेटी के मेम्बरान। और जरा मेम्बरान ही जरा उन्हों गैर हाजिर ही, उन्हों बाहर ही। इंशाल्लाह अगले बार इंशाल्लाह वो भी आ सकती। ये जो ट्रस्ट का जो मसला चल रहा है, जो नदीम बेग, वसीम बेग जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसके बारे में मैं वजाहत करना चाहता हूँ। मेन क्या कहता है, ये जो ट्रस्ट कैसा बनिया, ये हमारे सदर साहब सब कुछ आपके सामने बोले। ये ट्रस्ट बनने के बाद, ये ट्रस्ट बनने से पहले हमारी एक छोटी जगह है, 2 जने खरीदने आए। मैं बोला भाई हमारी जगह बहुत छोटी है, 600 स्क्वायर फीट है, ये जगह खरीद नहीं सकते। खरीदे तो भी मस्जिद बना नहीं सकते, बहुत छोटी है, इस वजह से हमें बड़ी जगह खरीदेंगे बोल को इरादा करने में ये जो मस्जिद तामीर हो को है, यहाँ आपको 2011 में मीटिंग चली। 2011 में मीटिंग चली के बाद सब तय करने के बाद ये जगह ले लेंगे बोल को इरादा हुआ, तब जाकर हमें इनसे राब्ता करें। जो लोग मीटिंग करे, एक फैमिली को बिलोंग करते थे या डिफरेंट फैमिलीज से? सब डिफरेंट फैमिलीज, पूरा नील्स अंदर था यहाँ, समझ लो पूरा नील्स अंदर था यहाँ, प्रॉपर पूरा नील्स अंदर के थे यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ कमेटी बनाना बोल कर डिसाइड हुआ। कमेटी आपको हमारी नील्स अंदर की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां बैठकर पूरी कमेटी बनी, पूरे जिम्मेदारों के सामने मक्का मस्जिद में पूरे जिम्मेदार मिल को इलेक्शन के साथ पूरा चुन को इनको इलेक्शन बने, इलेक्शन में इनको सदर बने। ऐसा हमने कमेटी में नायब सदर ऐसा सबको भी डिवाइड करके बने। एक कमेटी हमें 10 साल तक, करीब 8 साल तक बेहतरीन तरीके से अंजाम दिलाने को गए। हमें खाली जगह खरीद कर, खाली जगह के साथ तामीर हुई सो मस्जिद है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरी तामीर हुई। नहीं 2012 की बात है। 2012 में हमारा रजिस्टर है, ये आकर ट्रस्ट रजिस्टर डीड है, ये देख सकते हैं आप, ये डेट है, ये डेट में हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। ठीक है, ये रजिस्टर होने के बाद एक 8 साल के अंदर इन्हें अफसर बैग कर को हमारी कमेटी में नायब सदर था। एक बाजू जगह खरीदने के वास्ते बात चली, बाजू जगह खरीदना नहीं है, जमीन उन्होंने भी हमारे भाई यहाँ उनकी जगह है बोल को लेना बोल को उनको बुला लगा को जगह दिलाने की कोशिश करी, जगह लिए। वो जगह लेने का अफसर का मकसद क्या था बोले तो वहां अफसर आपको ऑटो शेड चलाने को था। वो ऑटो शेड में करीब किराया उसे 60 से 70 हजार आने को था। जरा मेरी पॉइंट पर तवज्जो दियो, 60 से 70 हजार किराया आने को था। ये इदारे वाले ने दिला डाले तो मैं भी इसमें इदारे में हूं, मुझे जगह मिलती है बोल को उन्हें बुला लगा को जगह दिलाया। जगह ले को हमें क्या करे, ठीक है लेंगे बोल को अग्रीमेंट कराए। टोकन एडवांस 10 लाख रुपए हमारी कमेटी जमा को चंदा कर को 10 लाख रुपए हमें अग्रीमेंट डाले। अग्रीमेंट डाले के बाद अफसर ही जो जगह चलाने को था, और जगह अफसर क्या करे उनके जिम्मेदार उनके घर वाले को दे डाल को, देख लो बोल को उन्हें कुंडल को भागा। उसे भागने की आदत है। कई को तो आज से
7-8 साल पहले भी ऐसा चुनाव नहीं करने के काम कर को और मोहल्ला छोड़ को भागा था, लाखों रुपए खर्च ले लगो भागा था। वो पूरा उसका भी है, सब मोहल्ले वाले मालूम, मैं ही बोल रहा हूँ नहीं, सबको मालूम है। उसके बाद इन्हें क्या कराया, जब हमारे पास पैसे जम रही, हमें पैसे जमना अब टाइम होगा ना, हमें जगह खरीदने, जगह खरीदने गए के बाद जगह खरीदे, हमें जगह खरीदने के बाद वो जगह का पेमेंट करना था, लेकिन हमारे पास अफसोस हमारे पास इतना पैसा जमया नहीं। हमारे पास एक जगह का पैसा जमा, जो 2 जगह लिए थे, हमें एक जगह की कीमत अदा करे, रजिस्टर कर ले। रजिस्टर आपको 930 स्क्वायर फीट हमारे कमेटी के सदर, हमारे कैशियर राजू भाई, मैं नायब सदर सिराज जी और मुद्दू, चारों के नाम से रजिस्टर हुई। रजिस्टर होने के बाद बाजू की जगह जब लेना था, तो बाजू की जगह बाजू वाले ने उन्होंने भी क्या करे, 2 भी मिला कर लियो बोले, तो है हमारे पास पैसे नहीं, इस वजह से दूसरे को बेचने लगा। उसे हमने 6 लाख रुपए एक्सेस ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा मस्जिद के वास्ते फायदा हुआ। वो फायदे के साथ बाद उन्होंने फिर जगह लिए के बाद कमेटी वाले उनसे मिले नहीं, उन्होंने आपको हम ना मिल को क्या करे, जगह फिर दोबारा हमें मदरसे को देना चाहती, ये ले लियो, मुझे नफा नक्को, जो पैसे तुम्हें देखो ही, जो पैसे खर्चा देखो ही, वो पैसे मुझे दे डाल को, तुम्हारी जगह तुम्हें ले लियो, मैं 6 महीने टाइम देता हूँ। ठीक है, उनके शर्तें थे, चंद शरायतें रखो, वो शर्तों को पूरे मोहल्ले वाले एक्सेप्ट कर को, और हमारे उमर फारूक मस्जिद के सदर साहब, हमारे सदर पूरे एक्सेप्ट कर को, उनको आगे बढ़े, हमें जगह लेने की तय कर ले। जगह लेने के टेम्पो पैसे लेन देन सब भी हमारे बड़े ही, उन्होंने तुमने तफसील से बोल को ही खाजा भाई के पैसे दिए, अग्रीमेंट डाल ले। और जगह लेने के बाद जगह लेने से पहले, माफ करो, जगह लेने से पहले इन्हों क्या करे, हमारे पास से चंदे करतिंगर को बोला कहा को डॉक्यूमेंट्स ले लगे, डॉक्यूमेंट्स ले लग जाको, डॉक्यूमेंट्स दिन सो को मुझे लगता है अफसर दिया इनको, ठीक है, तो अफसर आको, उन्हें एक ओहदेदार आदमी कमेटी में नायब सदर, अफसर बेग कमेटी में नायब सदर, उन्हें क्या करे, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखो रहेंगे शायद, उन्हें डॉक्यूमेंट्स ले लको, उनके भाई सब ले लको, एक बोगस अमेंडमेंट ट्रस्ट बनाए ना, एक अमेंडमेंट ट्रस्ट उन्हें क्या करे, उन्होंने देखो यहाँ दिखाता मैं, जरा गौर करो, ये आपको अमेंडमेंट ऑफ डीड, ये अमेंडमेंट ऑफ डीड में वसीम बेग, नदीम बेग मेंबर है, रसूल को मैं बोल रहा हूं, हमें झूठ बोलते नहीं, हमें सच्चे कर को बोल रही ना, ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, इनका झूठ का करतूत क्या है, पूरा मोहल्ला जानता है, डॉक्यूमेंट दिखा रही, दफा में देख लियो। ये जो अमेंडमेंट ऑफ डीड करे उन्होंने 1/12/2021 में अमेंडमेंट ऑफ डीड करी। वसीम बेग, नदीम बेग क्या क्लेम कर रही, 40.7 लाख रुपए पूरे उन्होंने चंदा करेंगे को। मैं उससे सवाल करता हूं हमारी कमेटी की तरफ से, 40.7 लाख रुपए तुम्हें चंदा करेंगे ना, 40.7 लाख का हिसाब व किताब तुम्हें सबके सामने लाखो अकाउंट दो, 40.7 लाख कर को रहे तो नहीं, पूरे बोल रही ज्यादा कर को ही कर को, अगर तुम्हें सही रहे तो 40.7 लाख का हिसाब लाखो दो, जिसमें एक अमाउंट खाजा भाई को अग्रीमेंट के वास्ते देखो ही 25 लाख करी, उसके बाद जो 22 लाख चिल्लर रहे कहीं वो आपको अकाउंट में सेफ ही, वो 22 लाख रुपए भी कान से चंदा हुए हमें बोलती की कहता हमें कमेटी में थे, वो 22 लाख रुपए भी हमें सब मिलकर चंदा करे, सो इनो ले लग जाको पैसे इनके घर में रख ले को थे, सो ये चीज क्या है, जो अमेंडमेंट ट्रस्ट था या फैमिली ट्रस्ट था, क्या था ट्रस्ट? ये जो ट्रस्ट मदरसे मस्जिद खतीजतुल कुबरा जो ट्रस्ट बनिया, ये आपको 18 जने 18 खानदान वाले ट्रस्ट, इन्हों टीपू फिरदौस कुरैश खानदान के, मैं सिराज खान पठान खानदान का, इन्हों मीर मुहिउद्दीन ने, इन्हों अंसारी, ऐसा पूरे 18 जने 18 खानदान वाले मिल को मोहल्ले वाले जमा को हमने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी सही चलने को थी, जिसमें इन्हें अमेंडमेंट ऑफ डीड कर को नदीम बेग, वसीम बेग बना ले। ये कैसा बने हमने मालूम नहीं था, ये हमने कैसा मालूम हुआ, आरटीआई दाल को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर को है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमें जाको सब रजिस्टर में हमारे बड़े जाको एप्लीकेशन डाल को पूरा अमेंडमेंट ऑफ डीड काढ़े, तो 15 जने के भी सही ना बोगस कर को ही नो, ये आपको रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट में भी केस चल रहा है, केस हमें डाल को ही, ये सही ना हमारे नहीं कर को, एनओसी का सही उन्होंने करा लिया, ये सही ना हमारे नहीं, हमें कोर्ट में भी केस डाली, ये हमारे सेना नहीं, इन्हों 15 जने के भी जाली सेना कर को ही, वो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ले
ऑनरेबल कोर्ट में प्रूफ होता है, डिसाइड होता है सच्चाई क्या है झूठ क्या है। और मेरा एक सवाल इन्हों 15 जने जो अमेंडमेंट ऑफ डीड करी, वो अमेंडमेंट डीड में इन्हों क्या बोल रही है, हम ना कमेटी में आना नहीं, हमें कमेटी में आना नहीं चाहते थे, हम ना ले को आगे कर को नहीं आना चाह रही, तो अमेंडमेंट ऑफ डीड कैसा करे, तुम्हें कब करे वो सब डेट है। इसके अंदर तुम्हें 6 भाइयां, तुम्हारे 6 भाइयां, सगे 6 भाइयां, एक बाप के औलाद, तुम्हें 6 भाइयां, नदीम बेग, अमीर बेग, वसीम बेग, इस्माइल बेग, अंसर बेग, अफसर बेग, 6 भाइयां तुम्हें क्या करे, पूरे 6 जने इन्हों एक ट्रस्ट बना लेको, जिसमें इन्हों इसमें दाल को ही इन्हों प्रेसिडेंट नदीम वसीम बेग मरे तक सदर, यहाँ दो मैं पढ़ता हूं, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी शैल बीन फॉर लाइफ मेंबर, आफ्टर हिम हिज सन वन ऑफ हिज डिस्क्रीडेंट शैल कंटिन्यू इन द ट्रस्ट until his life and subsequently one of these discredent shall continue in the same way। इसका मतलब क्या, उन्हें मरे तक सदर, उसके बाद उसका बच्चा सदर, उसके बाद उसके बच्चे के बच्चे सदरा, ये चलना। ये आपको अमेंडमेंट ऑफ डीड पेज नंबर 12। मैं मोहल्ले वाले से गुजारिश करता हूं, उनके बहकावे में आवनों को, उन्होंने मुंह खोले तो झूठ बोल रही। देखो अगर उन्हें अमन चाहने वाले रहते तो वीडियोस बना को अपलोड करते थे, कई को अपलोड करते थे। मोहल्ले में अमन चाहना रहता तो पेरेंट्स कमेटी है, मोहल्ले में बड़े ही, इनका ने आको बात करना था, बात उनकी बात सुने नहीं सका, जाको गलत जाको फिर उनको गलत ठहराना, ये काम भी मुनासिब नहीं है। इसके वास्ते अमन चाह रही तो इंशाअल्लाह आगे तुम्हारा क्या भी डाउट है पेरेंट्स कमेटी करने आओ, तुम्हारी बात रखो। और एक बात, इंशाअल्लाह अगले आइंदा क्या भी नहीं हो सका, अमन के साथ मोहल्ले में एक भाईचारगी के साथ रहेंगे। बड़े की जो बात बोलती, बड़े की बात सुन ले को उनको इज्जत दे लग जाएंगे। मैं ऑनरेबल कोर्ट में जो केस चल रहा है, मुझे मालूम हक के तरफ फैसला होता है, इंशाअल्लाह हमें हक के तरफ ही, अल्लाह जीत हमारे तरफ होती है, हमें हक में ही इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।